अरे ये गोपाल मुझे क्या बेवकूफ बनाएगा। आने दो, इसे अगली बार ऐसा सबक सिखाऊंगा कि मुझसे उलझने की कोशिश नहीं करेगा। जैसे ही जमींदार गोपाल के खेत के पास पहुंचा तो धान की फसल देखकर उसका तो दिमाग ही चकरा गया। एक समय की बात है, मंगलपुर नामक गांव में किशन और गोपाल नाम के दो भाई रहा करते थे, जो गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहे थे। उनके माता पिता कुछ साल पहले आई महामारी में गुजर गए थे। दोनों भाई दूसरों के जमीन पे मजदूरी करके अपना जीवन काट रहे थे। भैया, हम कब तक दूसरे के खेतों पे काम करके अपना गुजारा करते रहेंगे? आपको नहीं लगता हमें कुछ बड़ा करना चाहिए? तू ठीक कह रहा है गोपाल, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? हमें तो पढ़ाई लिखाई भी नहीं आती है कि हम शहर जाकर कुछ काम कर सके। भैया, मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम जमीन ठेके पे लेके उस पे खेती करते हैं। इससे हमारी आमदनी भी अच्छी हो जाएगी। ये तो अच्छा आइडिया है, लेकिन हमें जमीन किराए पर देगा कौन? वो बलराम सिंह? अरे वो तो बहुत लालची जमींदार है। अगर हम उसके जमीन ठेके पे लेंगे तो वो हमारा ही नुकसान करवा देगा। लेकिन भैया, हम और कर भी क्या सकते हैं? हमारे गांव में केवल वही एक जमींदार है। क्यों ना हम एक बार ट्राई करके देखें? ठीक है गोपाल, मैं कल ही जाके जमींदार जी से बात करता हूँ। पास ही के गांव में बलराम सिंह नाम का एक लालची और बेईमान जमींदार रहता था। वो अपने जमीन गरीब किसानों को ठेके पर देता था और उस जमीन के बदले वो गरीब किसान से बहुत ज्यादा कर वसूलता था। जमींदार बलराम सिंह बहुत ही ज्यादा लालची था। वो गरीब किसानों को बहला फुसलाकर पहले तो अपनी जमीन ठेके पर देता और बाद में किसानों से ही शर्त रख देता था। इन गरीब किसानों की भी क्या जिंदगी है, बस 2 वक्त की रोटी के लिए दिन भर काम करते रहते हैं और पूरी जिंदगी 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते रहते हैं। और मुझे देखो, मैं बस इन्हें आदेश देता हूं और समय आने पर सारी फसल हमारे गोदामों में भर जाती है और ये गरीब किसान हमारे आगे जी हुजूरी करते रहते हैं और हमारे सारा काम करते रहते हैं। इसे कहते हैं दिमाग हो तो बलराम सिंह के जैसा, वरना न हो। हाँ मालिक, आप तो यहाँ के जमींदार हैं और किसानों को अपनी मुट्ठी में रखते हैं। इनको कैसे इस्तेमाल करना है ये आप भली भांति जानते हो। मालिक, यहाँ क्या अगल बगल के और भी गांव पर आप ही का राज्य है? आपकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। इसीलिए तो मैं यहाँ का राजा हूँ। मैं इन बेवकूफ किसानों को ऐसी ऐसी शर्त पर जमीन उधार दे रखी है कि मेहनत ये करते हैं और फसल मैं अपनी मुट्ठी में कर लेता हूँ। आखिर इनकी औकात ही क्या है मेरे सामने? जमींदार अपने नौकर से ये सब बातें कर ही रहा होता है, तभी उसके पास किशन आता है। मालिक, मैंने सुना है कि आप किसानों को जमीन ठेके पर देते हो। अरे हाँ भाई, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। मैं अपनी जमीन किसानों को ठेके पर देता हूँ। तो मालिक, आप मुझे भी अपनी जमीन ठेके पर दे दीजिए। मैं भी आपकी जमीन पर 1 साल के लिए ठेके पर काम करना चाहता हूँ। मेरा नाम किशन है और मैं पास के ही गांव मंगलपुर में रहता हूँ। अच्छा ठीक है किशन, मैं तुम्हें अपनी जमीन ठेके पर दे दूंगा, लेकिन मैं अपनी जमीन ठेके पर देने से पहले कुछ शर्त रखता हूँ। ठीक है मालिक, मैं आपकी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। बताइए, आपकी क्या शर्त है? शर्त यह है कि तुम्हें मेरी जमीन पर काम करना होगा और 1 साल के बाद उस जमीन पर जो भी फसल उगेगी उसका आधा हिस्सा तुम्हारा होगा और आधा हिस्सा मेरा होगा। जी ठीक है मालिक, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। जमींदार से जमीन की कागजी कार्रवाई करने के बाद किशन अपने घर चला जाता है। घर पहुंचकर किशन गोपाल को सारी बात बताता है, जिसे सुन गोपाल बोलता है, ये तो अच्छा सौदा है भैया, इससे हमारी बहुत मुश्किलें कम हो जाएगी। हाँ गोपाल, कल से ही हमें खेत पे काम शुरू करना है। अगले दिन दोनों भाई खेती करने के लिए जमींदार बलराम सिंह के खेत में पहुंच जाते हैं। चलो, अब जमींदार साहब से जमीन तो ले ली है, अब इसमें खेती करना शुरू कर देते हैं। उम्मीद है इस जमीन पर अच्छी फसल होगी। हमें इस जमीन पर बहुत मेहनत करनी होगी, तभी हमारे लिए कुछ बच पाएगा। ठीक कहा भैया आपने, हम इस खेत पे मेहनत करके बहुत अच्छी फसल उगाएंगे। किशन और गोपाल उस खेत पर दिन रात मेहनत करके फसल उगाते हैं। कुछ महीनों बाद गेहूं की फसल उगकर तैयार हो जाती है। इस बार तो गेहूं की फसल बहुत अच्छी हुई है। अगर जमींदार साहब आधी फसल भी ले जाएंगे तो फिर भी हमारे पास कुछ तो बच ही जाएगा। हाँ भैया,
इसे हम बाजार में बेचकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। हाँ गोपाल, चल अब फसल की कटाई शुरू करते हैं। फिर किशन और गोपाल गेहूं की फसल की कटाई शुरू कर देते हैं। उनके उगाए हुए फसलों की खबर जमींदार बलराम सिंह के कानों तक पहुंचती है। क्या मालिक, आपको पता नहीं है क्या आज किशन अपनी फसल की कटाई कर रहा है? इस साल तो किशन ने बहुत अच्छी गेहूं की फसल उगाई है। किशन ने जो गेहूं की फसल उगाई है वो तो एकदम से लहलहा रही थी। किशन और इसके भाई गोपाल ने उसकी कटाई करना शुरू कर दिया है। क्या सच में? ये तो बहुत अच्छी खबर है कि किशन आज फसल की कटाई कर रहा है। चलो चलकर देखते हैं। कुछ ही समय में दोनों भाइयों ने फसल को काटकर बोरे में भर लिया। कुछ ही देर बाद वहां पर बलराम सिंह आ पहुंचता है। अरे किशन, तुमने तो फसल तैयार कर दिया और इस बार की फसल तो बहुत अच्छी लग रही है देखने में। हाँ मालिक, इस बार हमने गेहूं की फसल लगाई है। इतनी अच्छी गेहूं की फसल उगाने के लिए इस बार हमने अपना खून पसीना एक कर दिया है। हमने दिन रात मन लगाकर इस खेत में बहुत मेहनत की है, तब जाकर इतनी अच्छी फसल हो पाई है। इसलिए अब तो मैंने कटाई भी शुरू कर दी है। अरे ओ किशन, ये तो मेरी उपजाऊ जमीन का कमाल है। तुम्हारी मेहनत से कुछ नहीं हुआ है, उपजाऊ जमीन के कारण इतनी अच्छी फसल हुई है। तुम्हारी मेहनत हो या ना हो, फसल तो अच्छी होनी ही थी। मालिक, खेत भले ही उपजाऊ हो, अगर उसमें मेहनत नहीं होगी तो फसल कैसे उगेगी? हमने बहुत मेहनत की है इस खेत में। ज्यादा मत बोल किशन, मेहनत तो किराए के मजदूर भी करते हैं। असली कमाई का हकदार तो वही है जिसकी जमीन है। शर्त के मुताबिक जल्दी से मेरे फसल का आधा हिस्सा निकाल। चल जल्दी कर, मुझे बहुत सारे काम है, मुझे वापस भी जाना है। ये कहकर जमींदार किशन से सारी गेहूं की अच्छी फसल लेकर चला जाता है और खराब फसल किशन के पास छोड़ देता है, जिसे देखकर किशन मायूस हो जाता है। हे ईश्वर, इतनी जीतोड़ मेहनत करने के बाद बस इतनी सी फसल हमारे हाथ आई है। हम गरीबों को लोग ऐसे ही लूटते हैं। भैया, आप निराश मत हो, इसमें ईश्वर की कोई गलती नहीं है। हमें इस बेईमान जमींदार पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं भैया, हम घर चलते हैं। दोनों भाई घर चले जाते हैं। किसी तरह दोनों अपनी जिंदगी काट रहे थे। कुछ महीनों बाद फिर से खेती का समय आ जाता है। भैया, हमारे गांव का हाल बहुत खराब है। किसी के पास अपनी जमीन भी नहीं है खेती के लिए। अब हमें कुछ करना होगा, नहीं तो हमारा घर नहीं चल पाएगा। गोपाल, इस गांव में एक गरीब किसान की यही किस्मत है। जमींदार बलराम सिंह जैसे लोग हमारी गरीबी का फायदा उठाते हैं। मेहनत हम करते हैं और उसका फायदा जमींदार बलराम सिंह जैसे लोग खा जाते हैं। हमारे पास न अपनी जमीन है और न अधिकार। हम गरीब किसान बस मेहनत करते हैं और भूखे रहते हैं। किसानों की ऐसी दयनीय स्थिति को सोचकर गोपाल बहुत दुखी हो जाता है। भैया, आप चिंता मत कीजिए, अब यह अन्याय और नहीं चलेगा। मेरे पास एक तरकीब है जिससे हम उस लालची जमींदार को उसी की शर्तों में बांध देंगे। अगले ही दिन गोपाल जमींदार बलराम सिंह के यहाँ पहुँच जाता है। अरे गोपाल, तुम यहाँ कहो, क्या बात है? मुझे ठेके पर कुछ जमीन चाहिए सेठ जी। तुम तो किशन के भाई हो ना। अब तुम खेती करोगे, तुम्हारे अंदर इतना दम नहीं है। तुम अभी अकल के कच्चे हो, तुमसे खेती नहीं हो पाएगी। नहीं मालिक, ऐसा मत बोलिए। भले ही मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मगर हूँ तो एक किसान का बेटा ही ना। खेती करना मुझे अच्छी तरह से आता है। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारी बात मैं मान लेता हूँ। वैसे भी काम का क्या रह गया है? पढ़ लिख कर तो सभी ऐसे ही बेरोजगार घूम रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। अरे धन्यवाद बाद में दे देना, पहले मेरे नियम और शर्तें को सुन लो। आपकी क्या शर्त है मालिक, बताइए। अच्छा गोपाल सुनो, तुम जो भी फसल लगाओगी उसका आधा हिस्सा मैं रखूंगा और आधा हिस्सा तुम रखोगे। लेकिन ऊपर का हिस्सा मैं रखूंगा और नीचे का हिस्सा तुम रखोगे। अगर तुम्हें मेरी ये शर्त मंजूर है तो बोलो। ठीक है मालिक, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, ऐसा ही होगा। अगले दिन से गोपाल अपने भाई के साथ खेत पर काम करना शुरू कर देता है। गोपाल ने इस बार गेहूं की बजाय आलू की फसल लगाई और कुछ महीने बाद फसल तैयार हो गई। आलू की फसल इस बार बहुत अच्छी हुई थी। अब गोपाल और किशन दोनों खेत से आलू की फसल निकालने लग जाते हैं। फसल की खबर मिलते ही जमींदार बलराम सिंह गोपाल के पास आता है। अरे गोपाल, शर्त तो याद है ना तुम्हें? हाँ हाँ मालिक, मुझे सब कुछ याद है। आधा आपका और आधा मेरा। और आपने कहा था कि ऊपर का हिस्सा आपका होगा
और नीचे वाले का हिस्सा मेरा होगा। देखिए मालिक, इसने तो चालाकी कर दी। ये गेहूं की फसल नहीं है, ये तो आलू की फसल है। अरे ये क्या गोपाल, इस बार तुमने आलू लगाया है? ये तो आप ही की शर्त थी मालिक, और आपने ही शर्त बताई थी, और अब आप ही शर्त मानने को तैयार नहीं है। अरे लेकिन मैं इस घास फूस को लेकर क्या करूंगा, जबकि सारे आलू तो तुम ले रहे हो। मालिक, मैं कुछ नहीं जानता, आप अपना ऊपर का हिस्सा ले जाइए। इस तरह अपनी चालाकी दिखाते हुए गोपाल ने बेईमान जमींदार को मुंह तोड़ जवाब दिया और सभी आलू लेकर घर आ गया और घास फूस जमींदार के हिस्से छोड़ आया। मालिक, पूरे गांव में आज तक किसी ने भी आपसे चालाकी दिखाने की हिम्मत नहीं की, और ये किशन का भाई गोपाल इतनी आसानी से आपको बेवकूफ बना गया। अरे ये गोपाल मुझे क्या बेवकूफ बनाएगा? आने दो, इसे अगली बार ऐसा सबक सिखाऊंगा कि मुझसे उलझने की कोशिश नहीं करेगा। कुछ दिनों के बाद गोपाल दोबारा जमींदार के घर जाता है। कैसे है मालिक? अरे गोपाल, फिर से तुम कहो, क्या चाहिए तुम्हें? आपकी जमीन ठेके पर चाहिए थी सेठ जी। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी जमीन ठेके पर दे दूंगा, पर मेरी इस बार की शर्त भी कान खोल कर सुन ले लड़के। इस बार तुम्हारी कोई चालाकी नहीं चलेगी। इस बार नीचे का हिस्सा मैं लूंगा और ऊपर का हिस्सा तुम्हारा होगा। क्या तुम्हें मेरी ये शर्त मंजूर है? मालिक, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मालिक, इस बार फसल के ऊपर का भाग मेरा ही होगा। इस तरह गोपाल जमींदार से बात करने के बाद घर आ जाता है। इस बार भी गोपाल दोबारा खेती करने की तैयारी में जुट जाता है और इस बार धान की फसल लगाता है। कुछ दिनों बाद धान की फसल काफी अच्छी उगाती है। अरे वाह, इस बार तो धान की फसल खूब अच्छी दिख रही है। मजा आ गया। आने दो उस बेईमान जमींदार को, तब उसे मजा चखाता हूँ। कुछ दिनों के बाद जमींदार गोपाल के पास आता है। जैसे ही जमींदार गोपाल के खेत के पास पहुंचा तो धान की फसल देखकर उसका तो दिमाग ही चकरा गया। अरे ये क्या, इस गोपाल ने तो इस बार धान की फसल लगा दी है। ये लड़का तो जितना मैं सोच रहा था उससे कहीं होशियार निकला। प्रणाम मालिक, कैसे हैं आप? ठीक तो है ना? देखिए मालिक, इस बार मैंने धान की फसल लगाई है और आपकी शर्त के अनुसार फसल के ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और नीचे का हिस्सा आपका होगा। इस तरह अपनी चतुराई से गोपाल ने दोबारा जमींदार बलराम सिंह को मूर्ख बना दिया और जमींदार एक बार फिर से धोखा खाकर गुस्से से तिलमिला गया। अरे मालिक, उस पिद्दी से लड़के का दिमाग तो देखिए। आप जैसे इतने बड़े चालबाज जमींदार को उसने फिर से मूर्ख बना दिया। तुम सही कह रहे हो मगन, मैं तो उसे अकल का कच्चा समझ रहा था और उस लड़के ने मुझे फिर से मूर्ख बना दिया। अगली बार उसे आने दो, फिर उसे बताता हूँ कि जमींदार बलराम सिंह क्या चीज है। गोपाल ने धान की फसल की कटाई की और सारी फसल अपने घर ले आया और उस फसल का कुछ हिस्सा गोपाल ने गांव के जरूरतमंद लोगों में बांट दिया। गोपाल और किशन दोनों बहुत ही खुश थे। कुछ दिनों बाद फिर से फसल उगाने का समय आ गया। चलो उस लालची जमींदार से आज फिर से मुलाकात करता हूँ और उससे ठेके पर जमीन लेकर फिर से फसल उगाता हूँ और देखता हूँ कि इस बार वो जमींदार शर्त में अपना कौन सा खुराफाती दिमाग लगाता है। ये सोचकर गोपाल ठेके पर जमीन के लिए उस जमींदार के पास फिर से जाता है। अच्छा, तो तुम मुझसे मिलने के लिए फिर से आ गए। देखो गोपाल, तुम मुझसे ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना। मैं भी जमींदार बलराम सिंह हूँ। मुझे होशियारी नहीं आती है मालिक, मैं तो एक गरीब किसान का बेटा हूँ। होशियार तो आप लोग हैं जो गांव के गरीब किसानों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। अपनी जुबान पर काबू रख गोपाल, ये तुम क्या बोले जा रहे हो? जिस काम के लिए आए हो वो बात कर। यहाँ ज्यादा ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है। ठीक है मालिक, चलिए काम की बात करते हैं। मुझे इस बार भी आपकी जमीन ठेके पर चाहिए। बताइए मालिक, इस बार आपकी क्या शर्त है? हाँ, शर्त तो है। तू खुद को बड़ा होशियार समझता है ना। इस बार फसल का ऊपर का और नीचे का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा तेरा होगा। अब बोल, क्या तुम्हें मेरी ये शर्त मंजूर है? बिल्कुल मंजूर है मालिक, जैसा आप कहें। अच्छा ठीक है मालिक, तो अब मैं चलता हूँ, मुझे फसल उगाने की तैयारी भी करनी है। लालची जमींदार की बात मानकर गोपाल अपने घर चले जाता है। घर पहुंचकर किशन गोपाल से पूछता है, गोपाल, इस बार खेत में कौन सी फसल लगाने का सोचा है? भैया, इस बार मैंने गन्ने की फसल लगाने का सोचा है। इस बार भी आमदनी अच्छी होगी भैया। ये तो बहुत अच्छी बात है गोपाल, तुम बस ऐसे ही मेहनत करते रहो।
कुछ महीनों बाद लालची जमींदार और उसका नौकर दोनों गोपाल के पास जाते हैं। मालिक, इस बार तो गोपाल का दिमाग ही चकराने वाला है। इस बार तो आपने शर्त ही ऐसी रखी है, ऊपर का हिस्सा आपका और नीचे का भी हिस्सा आपका। तुमने बिल्कुल सही कहा मगन। इस बार मैंने अपने दिमाग का 100% उपयोग करके ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। मैं भी अब देखता हूँ वो 2 कौड़ी का किसान गोपाल कैसे बचता है। इस तरह दोनों बातें करते हुए खेत के पास पहुंच जाते हैं और जैसे ही वो खेत के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि इस बार गोपाल ने गन्ने की खेती की है। मालिक, ये गोपाल तो आपका भी बाप निकला। देखिए जरा, इस बार उसने कौन सी फसल लगाई है। अरे ये क्या, इस गोपाल ने तो इस बार गन्ने की फसल लगाई। अब बताओ भला, ऊपर का और नीचे का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा उसका होगा। मतलब इस बार भी मेरे हिस्से में घास फुंसी आनी है। मैं इस बार भी बेवकूफ बन गया, मान गया इस किसान के दिमाग को। अरे मालिक, आप आइए आइए। कैसे हैं आप दोनों? आपस में क्या खुसुर फुसुर कर रहे हैं? अरे वाह, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। तुमने मुझे इस बार भी बेवकूफ बना दिया ना। नहीं मालिक, जरा मुझे भी तो बताएं कि मैंने आपको क्या बेवकूफ बनाया है। मालिक, इस बार मैंने गन्ने की फसल लगाई है और आपकी शर्त के मुताबिक इस फसल का ऊपर का और नीचे का हिस्सा आपका होगा और बीच का हिस्सा मेरा होगा। अरे ओ किसान के बच्चे, मालिक को ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करो। बेईमानी और मक्कारी में ये सबके बाप हैं बाप। ये खेत भी हमारा है और इसमें लगी फसल भी हमारी है। अरे ओ मगन, बस कर, ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं। शायद ये हमारी ही करनी का फल है। हमने गांव के भोले भाले किसानों को बहुत ठगा है और आज पहली बार किसी ने हमें ठगा है। इस लड़के ने हमारी आंखें खोल दी हैं। अब मैं समझ चुका हूं कि बेईमानी का फल हमेशा बेईमानी ही मिलता है। इसलिए आज के बाद मैं किसी भी किसान को परेशान नहीं करूंगा और सभी किसानों को उनकी मेहनत का बराबर का हक दूंगा। जितनी भी किसानों की जमीन मेरे पास गिरवी है, मैं उनको सारे कागज वापस कर दूंगा और कभी भी उनकी गरीबी और लाचारी का फायदा नहीं उठाऊंगा। मालिक, आपने तो यह बहुत अच्छी बात कही है। एक किसान दिन रात मेहनत करता है अपने परिवार के लिए, मगर ना ही कभी वह अच्छे कपड़े पहनता है और ना ही कभी वह अच्छा खाना खा पाता है। अपने परिवार का पेट भरने के लिए वह दिन रात अपना पेट जलाकर खेतों में मेहनत करता है। ऐसे में इन गरीब किसानों के साथ बेईमानी करना और उन्हें तकलीफ देना अच्छी बात नहीं है। इसलिए इनका हक तो इन्हें मिलाना ही चाहिए। आप इनको इनकी जमीन वापस लौटा दीजिए मालिक, और अभी भी समय है। सच्चाई के रास्ते पर आ जाइए, नहीं तो आपको इससे भी बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस तरह गोपाल अपनी मेहनत और होशियारी से लालची जमींदार को सच्चाई के रास्ते पर वापस ले आता है। जमींदार बलराम सिंह ने वहां के किसानों की जमीन और उनका पैसा उनको वापस कर दिया। उस दिन के बाद वहां के किसान खुशी खुशी रहने लगे और किसी भी जमींदार ने किसी भी किसान का हक नहीं मारा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही मजेदार और सीख देने वाली नई कार्टून कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल नेस्ट टून को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबाएं। और ये जो वीडियो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उस पर अभी क्लिक करें। आपको एक और शानदार कहानी देखने को मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।